हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा लिमिटेड के शेयर के बारे में। टेक महिंद्रा 1328 2.5% ऊपर आज के सेशन में। और आज जो लेटर हाफ में रैली आई है उसके अंदर में आईटी हैज़ बीन द सेक्टर दैट हैज़ लेड द रैली। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के वैल्यूएशंस के बारे में खास तौर पे, बिकॉज आई थिंक द वैल्यूएशंस नीड एन आई हेयर। आपको देखना जरूरी है यहाँ पे। और साथ ही साथ में हम चार्ट्स के ऊपर में भी डिस्कशन करेंगे कि चार्ट्स कैसे लग रहे हैं टेक महिंद्रा के। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, टेक महिंद्रा को देखने के दो नजरिए हैं। पहला, अगर आप सिर्फ टेक्निकल लिहाज से देखोगे, अगर मैं आपको सिर्फ ये चार्ट दिखाऊं वीकली चार्ट, तो आप अलग राय बनाओगे। और अगर आपको मैं फंडामेंटल्स दिखाऊंगा तो आप एकदम ही अलग राय बनाओगे। तो हम दोनों को देखेंगे एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट इज द राइट अप्रोच फॉर टेक महिंद्रा, राइट। तो देखिए, एक जब हम वीकली चार्ट देखते हैं तो एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। और मैं बात करूंगा जब से टेक महिंद्रा की गिरावट खत्म हुई थी जुलाई 2022 के अंदर में, अभी तब से लेके अभी तक, ऑन द फेस ऑफ इट जस्ट इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में आपको एक चीज देखने को साफ नजर आ रही है कि टेक महिंद्रा इज इन अ पैटर्न ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर एंड हायर लोज एंड हायर हाइज। या इसका मतलब क्या है कि जो भी लो बनता है पिछला लो उससे नीचे बना हुआ होता है। इट इज बेसिकली अ बुलिश पैटर्न कि आप देखोगे कि ये धीरे धीरे अपना जो बेस है वो फ्लैट रखता है, फिर धीरे धीरे इट इज शिफ्टिंग इट्स बेस अपवर्ड्स। इसको बोला जाता है हायर लोज एंड हायर हाइज, कि जो भी लो बन रहा है पिछले लो से ऊपर बन रहा है। सिमिलरली जो हाई बन रहा है वो या तो फ्लैट रहा पहले कुछ महीनों, उसके बाद में धीरे धीरे यू कैन सी दैट द हाइज आर आल्सो गोइंग अप। ठीक है, दिस इज अ वेरी टिपिकल बुलिश पैटर्न जो कि आपको नजर आएगा बहुत सारे शेयर्स में, जो कि एक अच्छी खासी गिरावट के बाद में दोबारा से दे आर फाइंडिंग देयर फीट। तो यहाँ टेक महिंद्रा में पहली चीज टेक्निकल बेसिस पे हमारे को वो नजर आती है। दूसरी तरफ जब मैं वैल्यूएशंस की बात करता हूं तो देखिए, जब आईटी के रिजल्ट्स आए दिसंबर क्वार्टर के, सबसे खराब रिजल्ट अगर किसी के थे तो वो टेक महिंद्रा के थे, हर एक पैमाने पे। अगर आप यहाँ नेट प्रॉफिट देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर का 524 करोड़ था, पिछले दिसंबर से आधा, आधे से भी कम। 1285 करोड़ को आधा करोगे तो 600 करोड़ के ऊपर बनता है, उससे भी कम था। ठीक है, और साथ ही साथ में इसका जो वैल्यूएशंस है दैट इज स्ट्रेच्ड राइट नाउ, इट इज वेरी स्ट्रेच्ड। ये वो वैल्यूएशंस नहीं है जो पिछले एक डेढ़ साल पहले थी। मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं आईटी के ऊपर में, और बहुत सारे स्टॉक्स जो है मैं बोलता भी था कि लेने चाहिए, बहुत बढ़िया लेवल्स पे हैं, और वहां से आज की डेट में स्टॉक्स 20 30 40% ऊपर ही हैं। टेक महिंद्रा की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रैली नहीं हुई है, बट वैल्यूएशंस हैज गॉन अप। वैल्यूएशन जो है इसके ऊपर भाग गई है। प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 46 का पी मल्टीपल चल रहा है। ऑन एन एवरेज फॉर द लास्ट 10 ईयर्स जो इसका वैल्यूएशन है वो 18 का है। ना चलते हुए भी ये अपने नॉर्मल वैल्यूएशन से 2.5 गुना महंगा है इस टाइम पे। 18.6 को अगर आप इंटू 2.5 करोगे तो आपको 46 47 मिलता है। ठीक है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? जब स्टॉक भागा ही नहीं, जो 2022 में स्टॉक 1000 रुपए का था आज 1300 रुपये, सिर्फ 30% भागा है, तो वैल्यूएशन इतने ज्यादा कैसे ऊपर चले गए? उसका पीछे लॉजिक है प्रॉफिट का घटना। बिकॉज द प्रॉफिट हैज गॉन डाउन फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। जब मार्च 2022 में 1500 करोड़ कमा रही थी कंपनी, फिर 1100 करोड़ पे आई। अभी मार्च के रिजल्ट्स आने, अभी आए नहीं, 2 महीने बाद आएंगे, तब पता चलेगा हमारे को मार्च के नंबर्स क्या है। Obviously, the IT has been in pressure for the last 1.5 year because of the entire global inflation issues. लेकिन आई थिंक टेक महिंद्रा हैज बीन द मोस्ट लेगार्ड ऑफ द कंपनीज जिनके रिजल्ट्स बहुत खराब है। और जो रैली पूरी आ रही है, मेरे हिसाब से इसके अंदर में बहुत तगड़े रिजल्ट्स एंटिसिपेटेड हैं। और अगर वैसे रिजल्ट्स नहीं आए तो आपको दोबारा से डाउन साइड जो है टेक महिंद्रा में देखने को मिलेगी। दिस इज माई स्पेकुलेशन कि अगर रिजल्ट जो है अगले क्वार्टर के अच्छे नहीं आए, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि रिजल्ट जो है धीरे धीरे करके अच्छे आ जाएंगे, बट द वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एट दीज लेवल्स। तो करना क्या चाहिए? तो देखिए, इसके चार्ट जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक चार्ट को ही एज अ बेस रख के यू शुड नो योर एग्जिट लेवल्स। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू शुड नो। अगर आप एंटर कर भी रहे हो, दैट यू बिलीव दैट यस यहाँ से रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, दैट इज व्हाट द मार्केट ऑल्सो बिलीव। मार्केट को भी ये लगता है कि जो आईटी का वर्स्ट है वो ओवर हो चुका है। सो अकॉर्डिंग टू मी, आपको अपना एग्जिट पता होना चाहिए। यू शुड नो द लेवल दैट यू नीड टू एग्जिट व्हेन इट क्रॉसेस दैट लेवल ऑन द लोअर साइड। और ऊपर की चिंता नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऊपर तो मार्केट अपने आप इसको रोक देगी। नीचे लेकिन आपको एग्जिट करना पड़ेगा जब ये कोई अहम लेवल तोड़ता है। सो कंसिडरिंग द हायर लोज एंड हायर हाई पैटर्न, आपका जो इसका सबसे रिसेंट लो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर टेक महिंद्रा, एंड दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 1220।
1220 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मुझे लगता है फिलहाल के लिए टेक महिंद्रा में एक रेजिस्टेंस भी बन चुका है अराउंड 1420 1415 के करीब। सो आई थिंक दिस इज द रेंज फॉर टेक महिंद्रा नाउ। चल कहाँ रहा है, बिल्कुल उसके बीचों बीच 1328 पे चल रहा है। आई थिंक 1220 1220 is a very important support and similarly 1420 is a big resistance for Tech Mahindra। तो आने वाले समय में कुछ टाइम के लिए इन लेवल्स पे रह सकता है एंड वंस इफ इट गोज बिलो 1220 तो जो भी आपने लिया है स्विंग ट्रेड के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, यू शुड नो दैट इसके अंदर गिरावट फिर और बढ़ेगी। फिलहाल कोई ऐसा साइन नहीं है कि नीचे आएगा बिकॉज द मार्केट इज एंटिसिपेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, बट द वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव, चार्ट इज वेरी वेरी स्ट्रांग ऑन द अदर हैंड। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो टेक महिंद्रा। आई होप आपको टेक्निकल्स और वैल्यूएशंस जो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।